आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 4 का। और इस सबक का उन्वान है गज़ल, और गज़ल है मोइन अहसन जज़्बी की। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। बहुत खूबसूरत गज़ल है और ज़िंदगी के सलीक़े का पैगाम देती है। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें दुख दर्द का परेशानी से मुकाबला करना चाहिए, किस तरह से हमें सही राह के ऊपर चलना चाहिए। गज़ल के अशार हमें ये पैगाम देते हैं और हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताते हैं। मोइन अहसन जज़्बी की गज़ल है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मोइन अहसन जज़्बी की तस्वीर है। और सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम मोइन अहसन जज़्बी की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज़ तहरीर की खुसूसियात के हवाले से मुख्तसर मालूमात हमने हासिल की है। सबक के दूसरे हिस्से में हमने गज़ल ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी का मुताला किया है। और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम गज़ल से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का तीसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है मश्की सवालात। सबक में दिए गए सवालातों की मश्क हम यहाँ करेंगे। तो शुरू करते हैं हम बच्चों सबक का तीसरा हिस्सा। और सवाल और जवाब से पहले गौर करने वाले कुछ नुक्ते आपके लिए दिए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और अहम बातों की तरफ इशारा किया जाता है। इन नुकात के ज़रिए आप इनको देखें और समझने की कोशिश करें। गौर करने वाली बात में पहला नुक्ता है, मतले में शायर ने इस तरफ इशारा किया है कि जिस तरह हर शाम ख़त्म हो जाती है और फिर नई सुबह तुलू होती है, उसी तरह ज़िंदगी भी अच्छी बुरी बसर हो जाएगी। गज़ल के मतले में आपसे कहा गया है कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी। ज़िंदगी मिली है तो हर हाल में बसर हो जाएगी, चाहे सुख मिलें, चाहे दुख मिलें, चाहे आंसू मिलें, चाहे खुशियाँ मिलें, जैसा भी माहौल हो, जैसे भी हमें चीज़ें मिलें, हमें अपनी ज़िंदगी को बसर कर देनी चाहिए और बसर भी हो जाएगी। तो सब्र का पैगाम यहाँ पर दिया है और इशारा किया है कि जिस तरह हर शाम ख़त्म होती है, शाम को यहाँ पर दुखों की तरह लिया है कि जिस तरह शाम ख़त्म होती है उसी तरह हमारी ज़िंदगी से दुख दर्द और ऐसी चीज़ें जो नाहमवार मौसम तैयार करती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। हमारी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी, हमारी तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, और भी दुश्वारियां जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद रहती हैं वो शाम की तरह हैं, वो सब एक दिन चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। कोई हमेशा के लिए नहीं रुकने वाला है। तो वो इस्तकबाल करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे मिसरे के अंदर कहते हैं कि शाम आई है तो इस्तकबाल करते हैं, शाम आई है तो आए सहर भी होगी। अगर शाम आते हैं, दुख आते हैं, तो कोई बात नहीं, आने दो दुखों को। दुख आना तो ज़िंदगी की निशानी है, हमारे ज़िंदा होने की निशानी है कि हमारी ज़िंदगी में दुख दर्द और मुसीबत आ रहे हैं, हमारे परेशानियाँ आ रही हैं, ये ज़िंदा होने की निशानियाँ हैं बच्चों। तो वो कहते हैं कि आती हैं तो आने दो, अगर ये आएंगी तो इनके पीछे पीछे सुख भी आएगा, खुशियाँ भी आएंगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर हंसी और खुशी भी आएगी। तो ज़िंदगी हर हाल में बसर हो जाती है, ज़िंदगी कभी भी नहीं रुकती। हमें चाहिए कि हम हौसले से काम लें। तो ये कहते हैं ज़िंदगी भी अच्छी बुरी हर तरह की बसर हो जाएगी। दूसरा नुक्ता देखिए, शायर ने कहा है कि महबूब अगर आए तो एक आलम होगा। कौन सा आलम होगा? आलम के माने बच्चों दुनिया भी होती है और कैफियत भी होती है, समा भी होता है। आलम होने का मतलब यह है कि ख़ास कैफियत का पैदा होना, एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाएगी, ख़ास माहौल बन जाएगा। वो कहते हैं कि पुरसिश गम को वो आए तो एक आलम होगा, पुरसिश गम को वो आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल्बो जिगर होगी, दीदनी कैफियत कल्बो जिगर होगी। अपने महबूब के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें की वजह से, उनकी जुदाई की वजह से यहाँ गम हिज्र की बात की जा रही है। हिज्र में, जुदाई में मिले हुए गम के वजह से ये हालत हो गई है कि परेशान हैं, दुख में मुब्तला हैं, दर्द में मुब्तला हैं, और अचानक वो शख्स सामने आ जाए जिसकी वजह से ये दर्द मिला हुआ है, जिसकी जुदाई की वजह से आंसू रुक नहीं रहे हैं, जिसकी जुदाई की वजह से, जिससे ना मिलने की वजह से शायर तड़पता है, वही सामने आ जाएं तो वो मंज़र देखने लायक मंज़र होगा कि उस वक्त हमारे दिल का क्या हाल होगा, हमारी कैफियत क्या होगी, हमारा जहन कैसा होगा, हमारी आंखों का क्या हाल होगा। वो सारी कैफियत के बारे में बताया गया है कि वो जो आलम होगा वो आलम देखने लायक होगा, और वो आलम ऐसा होगा कि
अलग ही मंजर होगा और उस मंजर में हमारे दिल की सारी कैफियत निकल कर बाहर आ जाएंगी। हमारे दिल में जो भी है वो हमारी आंखों के जरिए बाहर आ जाएगा। ये उस तरफ इशारा किया गया है कि जो दुख दर्द देता है, जिसकी वजह से परेशानी है, और वही परेशानियों का इलाज करने आ जाए, वही चारागार बनकर आ जाए, तो फिर सोचिए आप क्या आलम होगा और क्या उस वक्त माहौल होगा। तो यहाँ आलम, उस आलम की माहौल की बात की जा रही है कि अलग ही माहौल होगा, अलग ही कैफियत होगी, उस वक्त का अलग ही रंग होगा। आगे देखिए तीसरा नुक्ता बच्चों, कि तीसरे शेर में शायर मंजिल इश्क पर पहुंचने का जिक्र किया है तीसरे शेर में, लेकिन यहाँ ये इशारा पोशीदा है कि उस वक्त तक रास्ते के गम शख्सियत को तब्दील कर चुके होंगे। तीसरे शेर में कहते हैं कि मंजिल इश्क पर याद आएंगे कुछ राह के गम, मंजिल इश्क पर याद आएंगे कुछ राह के गम, और मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्द सफ़र भी होगी। गर्द सफ़र लिपटी हुई बताई है, तो वो गर्द सफ़र क्या है, धूल का गुबार क्या है? वो वही शख्सियत में बदलाव के उन्सुर हैं, वहीं से शख्सियत में बदलाव हो रही है। जो गर्द लग रही है वो गर्द है जो रास्ते में तजुर्बे हासिल किए हैं, जो रास्ते में परेशानियों से मुकाबला किया है। अब परेशानियों से मुकाबला करके इश्क की मंजिल के ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के बाद, उस मुकाम पर पहुंचने के बाद शायर कहता है कि मुझे रास्ते के गम याद आ रहे हैं, और गम तो याद आ रही हैं, सारे रास्ते के अंदर जो गर्द है, रास्ते की जो धूल है, जो मैंने तज्जिए किए हैं, जो तजुर्बे किए हैं, वो तजुर्बे भी मेरे साथ लग गए हैं। और यहाँ पर ये पोशीदा है उनसुर कि उन तजुर्बों की वजह से, उन तज्जियों की वजह से शायर की शख्सियत में बहुत सारे बदलाव आ चुके होते हैं। आप खुद देखें कि आप किसी एक मुकाम से चलते हैं तो जो मासूमियत आपके अंदर शुरू में रहती है, वो मुकाम के आखिर में, मंजिल पर पहुंचने के बाद मासूमियत बाकी नहीं रहती। बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं, क्योंकि रास्ते के तजुर्बे इंसान को बदल देते हैं, उसकी शख्सियत में बदलाव कर देते हैं। रास्ते के अंदर जा रहे हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे बदलाव उनकी बातों के ज़रिए अपने आप के अंदर करने पड़ते हैं, और रास्ते को देख देख के भी वहाँ जो परेशानियाँ मिल रही हैं, वो जो गम मिल रहे हैं, उन गमों को देख कर भी इंसान अपने आप के अंदर बदलाव कर लेता है। तो यह मंजिल इश्क का जो रास्ता है, यह आम रास्ते के बारे में बात नहीं हो रही, ये इंसान के सफ़र के बारे में बात हो रही है, आगे बढ़ने के, तरक्की करने के बारे में बात हो रही है। कि आज आप आप तालिब इल्मी के दौर में हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, आज के बाद 10 साल बाद या 20 साल बाद ऐसा वक्त आएगा, या 5 साल बाद ऐसा वक्त आएगा कि तब आप कामयाब हो जाओगे। जब आप कामयाब हो जाओगे बच्चों, तो आपकी शख्सियत वो नहीं रहेगी जो आज है। आज से और कल में, यानी कामयाब होने में, आपकी शख्सियत में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो जाएंगे, और वो बदलाव आप महसूस भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। जब आप आज के दिनों को याद करोगे, ये जो आपका तालिबे इल्मी का दौर है, इस दौर को याद करोगे, तब आप अपने आप को पहचान सकते हो कि आप में कितनी सारी तब्दीलियां आ गई हैं। तो शायर ने इस शेर के ज़रिए पैगाम दिया है कि जब मंजिल इश्क पर पहुंच जाएंगे तो रास्ते के मिले हुए गम भी याद आएंगे, और कुछ धूल भी हमारे साथ चली जाएगी। अब ये धूल और गर्दो गुबार कह रहे हैं ना, ये तजुर्बे हैं। ये तजुर्बे हमारी शख्सियत के साथ जुड़ जाएंगे, ये तजुर्बे हमारे अंदर बदलाव कर डालेंगे, ये तजुर्बे हमें दुनिया को देखने के लिए एक नया नज़रिया देंगे। वो जो मासूमियत है, जो आज आपकी मासूमियत है, हो सकता है कि दुनिया के तल्ख तजुर्बों से आपकी मासूमियत ख़त्म हो जाए। दुनिया के सामने जाने के बाद आप में बहुत सारे बदलाव होंगे, और इस सभी के अंदर होते हैं। ये किसी एक शख्स के बारे में बात नहीं कर रहे, शायर सब के लिए बात कर रहे हैं कि जब आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो जो आपकी जुस्तजू का दौर है, जद्दोजहद का दौर है, उस दौर के जो तजुर्बे हैं, उस दौर की जो आपके सामने परेशानियां, मुश्किलात हैं, जो तुम्हारे जिनसे मुकाबला हुआ करता था, उनके उनसुर भी आपके अंदर पेवस्त हो जाएंगे, आपके अंदर जज्ब हो जाएंगे, और आप एक नई शख्सियत के मालिक बन जाओगे। और वो नई शख्सियत कहाँ से बनी? रास्ते से मिलते हुए तजुर्बों की वजह से। तीसरा नुक्ता बहुत अहम है, हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत अहम है। ज़िंदगी का सबक भी इसके ज़रिए दिया जा रहा है। सच्चाई बताई जा रही है कि हम कितना ही कोशिश कर लें अपनी मासूमियत को बचाने के लिए, अपनी सच्चाई, सीधेपन को बचाने के लिए, लेकिन जब हम कामयाबी के मुकाम पर जाते हैं तो हम बहुत लोगों के दिल तोड़ चुके होते हैं, बहुत लोगों को परेशानी में डाल चुके होते हैं, बहुत जुस्तजू हम कर चुके होते हैं, बहुत कोशिश हम कर चुके हुए होते हैं। चौथा नुक्ता देखिए बच्चों,
आखिरी शेर में शायर कहता है कि दिल अगर वाकई दिल है तो इंसान में दर्दमंदी का वस्फ ज़रूर पैदा करेगा। वस्फ यानी खूबी, दर्दमंदी की खूबी ज़रूर पैदा करेगा, यानी इंसान को उसके रास्ते पर ले जाएगा जहां वो दूसरों के दुख दर्द को समझेगा। दिल अगर दिल है तो जिस राह पर ले जाएगा, दिल अगर दिल है तो जिस राह पर ले जाएगा, दर्दमंदों की वही राह गुजर भी होगी। अगर आपका दिल सही मानों में दिल है तो आपको उस राह के ऊपर ले जाएगा कि जो राह दर्दमंदों की होगी, दर्दमंद उस राह से गुजरते होंगे, आपका दिल भी आपको उसी राह पर ले जाएगा। अगर सही मानों में दिल है तो आपका दिल आपको भी दर्दमंद बता देगा, आपको दर्दमंद बना देगा। अब दर्दमंदी क्या है? दर्दमंदी है बच्चों हमदर्दी, दूसरों के दर्द को महसूस करना, दूसरों की परेशानियों को महसूस करना, उनको दूर करने की कोशिशें करना, किसी को दुख में देखकर, परेशानी में देखकर खुद भी परेशान हो जाना, लोगों की परेशानियों को दूर करने के काम करना, ये दर्दमंदों का दिल करता है। जिसके दिल में दर्दमंदी है, लोगों के लिए हमदर्दी है, वो परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेगा, लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश करेगा, लोगों के बिगड़े हुए काम बनाने की कोशिश करेगा। तो सच्चे दिल की पहचान बताई जा रही है कि एक सच्चा दिल वही दिल है जो लोगों से हमदर्दी रखे। लोगों के दुखों में देखकर अगर हंसता है आपका दिल, अगर किसी को गम में देखकर आपको खुशी महसूस होती है, तो फिर सही मायनों में आपका दिल दिल नहीं है। सही मायनों में वही दिल है जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, दूसरे के गमों को दूर करने के लिए कोशिश करे। तो बहुत गहरी बात बताई गई है कि दिल अगर दिल है तो जिस राह पर ले जाएगा उसी राह पर लेकर जाएगा। कौन सी राह पर? दर्दमंदों की जो राह गुजर भी होगी, उसी राह पर लेकर जाएगा जो दर्दमंदों की राह गुजर होगी। तो ये 4 नुक्ते बच्चों दे रखे हैं आपके लिए, और बहुत सारी बातें जो हम गज़ल के अंदर भी पढ़कर आए हैं, समझ कर आए हैं, यहाँ फिर से उन चीज़ों का दोहराव हो गया और अशार की भी आपको एक बार फिर से रवानगी हो गई है। इन्हें आप लिख लें और समझ के लिखें। हर बार कोशिश ये करना है बच्चों की नकल कभी भी नहीं करनी, समझना है, पढ़ना है और उसके बाद खुद अपने आप से लिखने की कोशिश करनी है। अब आते हैं हम सवाल व जवाब की तरफ। पहला सवाल देखिए आप, आपके लिए है, जिंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी से शायर क्या मुराद है? हम पढ़ चुके हैं, गज़ल के अंदर भी हमने मुताला किया और अभी गौर करने वाले जो नुकात आपके लिए दिए गए थे, बातें दी गई थी, वहाँ भी हम बात कर आए हैं इस बारे में कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। क्या आपकी ज़िंदगी में अगर दुख आते हैं तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी? आपकी ज़िंदगी, आपका वक्त आगे बढ़ना ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। जिस भी हाल मिलता है आपको, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर हाल में आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी, ज़िंदगी गुजर होती रहेगी, गुजरती जाएगी। अच्छे दिन हो तो वो भी गुजर जाएंगे और बुरे दिन हो तो वो भी गुजर जाएंगे। बहरहाल का मतलब होता है हर हाल में ज़िंदगी है। अगर आप जिंदा हो, आपको ज़िंदगी मिली है, तो ये आपकी हर हाल में गुजर हो जाएगी। यहाँ पैगाम दे रहे हैं, जो पोशीदा पैगाम है वो उन लोगों के लिए हैं जो ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, जो मायूस हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं यहाँ से वहाँ, खुद को ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं, खुद के ऊपर जुल्म सितम करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं। उन लोगों के लिए पैगाम पोशीदा है। शायर कहते हैं कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी मिली है ना, ये बहुत कीमती है। इस ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। लेकिन जो आप परेशान हो जाते हो तो आपके परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे तब भी आपकी ज़िंदगी गुजर बसर होती रहेगी और आप ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजारोगे, यानी दुखों को भी हंस के गुजारोगे, तब भी आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि परेशान होना है, भागा दौड़ी करनी है, चिल्लाना पुकारना है, गमों को देख के डर जाना है, घबरा जाना है, या गमों का और दुखों का हौसला मंदी से सामना करना है। आपको फैसला करना है कि क्या करना है, और सच्चाई इसी में है और अच्छाई भी इसी में है कि दुखों का हौसले से, सुकून से, सब्र से मुकाबला करें। दुख आ जाएं तो सुकून से उसको गुजारने की कोशिश करें और वो वक्त आपका निकल जाएगा। दुख हो या सुख हो, हमेशा के लिए ज़िंदगी में रहने के लिए आपके कुछ नहीं आने वाला। सुख आएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, फिर वो भी गुजर जाएंगे। दुख आएंगे, वो भी थोड़े वक्त रुकेंगे और उसके बाद आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। यहाँ इस्तकबाल करते हैं, वो कहते हैं कि शाम आई है तो आए। इसी शेर के दूसरे मिसरे के अंदर, ये पहला शेर का मतले का पहला मिसरा है कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, और दूसरे मिसरे में कहते हैं कि शाम आती है तो आए, शाम आई है तो आए।
सहर भी होगी, यानी दुख आ रहे हैं तो आने दो। ये दुखों को कह रहे हैं कि हमें दुखों से भी कोई दुख नहीं है, दुखों से भी कोई तकलीफ नहीं है, दुख आ रहे हैं तो उनको आने दो, वो गुसर भी हो जाएंगे, वो बसर भी हो जाएंगे। दुख हमेशा नहीं रहने वाले। जिस तरीके से शाम आती है और शाम के बाद सहर आ जाती है, उसी तरह से दुख आते हैं तो दुख के बाद सुबह भी आ जाती है। ज़िंदगी हमारी हर हाल में बसर होती है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। तो इसी तरह से हमें ज़िंदगी गुजारें कि दुख आ जाएं तो परेशान ना हो, और सुख के अंदर भी हम अपना आपा ना खोएं, अपने कंट्रोल में रहें। ऐसे काम करें कि आने वाला वक्त आपका आसानी वाला भरे। सुख के अंदर भी आप बुरे काम ना करें, बदकारियाँ ना करें। जवाब बच्चों आपको इसको लिखना है कि ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी। मुइन अहसन जज़्बी दुनियावी उलझनों, कशमकश, खुशियाँ और शादमानी को पुरसुकून माहौल में गुजारने का पैगाम दे रहे हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, खुशियाँ हो या दुख हो हमारी ज़िंदगी में, उनको सबको पुरसुकून तरीके से गुजारने की कोशिश करनी है। वो कहते हैं कि जिस तरह हर शाम ख़त्म हो जाती है और फिर नई सुबह आती है, शाम ख़त्म होने के बाद फिर नई सुबह आती है, उसी तरह ज़िंदगी भी अच्छी बुरी हर हाल में बसर हो जाएगी। अच्छी है तब भी बसर हो जाएगी, बुरी है तब भी बसर हो जाएगी। ज़िंदगी रुकने वाली नहीं है, ज़िंदगी और वक्त अपना काम करते रहते हैं। इस ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों तरह के वक्त सामने आते हैं। खुशियाँ मिले तो उसे सुकून से गुजार दें, और गम मिलने पर भी परेशान नहीं होना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, खुद का आपा नहीं खोना चाहिए, खुद के ऊपर हमेशा काबू रखें। हर तरह के माहौल में अगर सुख है तब भी अपने आप के ऊपर काबू रखें, और दुख है तब भी अपने आप को काबू में रखें। जिस तरह से शाम के बाद रात और रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह से ज़िंदगी में दुख आते हैं और दुख के बाद खुशियाँ आती हैं। यानी आप ही समझ लें कि दुख आएगा तभी तो खुशियाँ आएंगी, और खुशियाँ आ जाएं तो आप तैयार हो जाएं कि खुशियों के बाद आपके सामने हो सकता है दुख भी आए, गम भरा माहौल भी आए। हर चीज़ के लिए तैयार रहें। रात और दिन की तरह सुख और दुख भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ज़िंदगी के इन हिस्सों में भी हम अपने जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से अंजाम देना चाहिए। यही सही इंसान की जो तवाज़ुन है, दिमाग का तवाज़ुन ठीक है, उस इंसान की पहचान होती है कि वो सुखों को भी आराम से गुजार देता है और दुखों में भी वो ज़्यादा परेशान नहीं होता। तो पैगाम दे रहे हैं यहाँ पर, समझा रहे हैं इस शेर के अंदर जो पहला मिसरा है, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, कि आप तैयार रहें, हर हाल में बसर होगी आपकी ज़िंदगी। सुखों के लिए भी तैयार रहें और दुख के लिए भी, तकलीफ़ों के लिए भी तैयार रहें, उसको भी आप लेने की कोशिश करें। ये सवाल नंबर 1 का जवाब है। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 कहता है कि अफसुर्दा सितारों में नालाए सुबह के होने का क्या मतलब है। अफसुर्दा सितारे, थके मांदे सितारे। कौन से सितारे होते हैं? जब रात का आखिरी वक्त होता है, जब रात ख़त्म होने वाली होती है, तो उस वक्त सितारे अफसुर्दा मालूम होते हैं, थके हुए मालूम होते हैं। कुछ नई उम्मीदें, कुछ नई चीज़ उनके अंदर मौजूद नहीं होती है, वो मायूस होते हैं। यहाँ पर ज़िंदगी के उस हिस्से को बताया गया है जब हमारी ज़िंदगी में मायूसी फैल जाती है, हम दुख में मुब्तला हैं, दर्द में मुब्तला हैं, अब ज़िंदगी की कोई उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही है। तो जहाँ उम्मीद नहीं नज़र आ रही, मुइन अहसन जज़्बी कहते हैं कि वहीं उम्मीद छुपी हुई होती है। जहाँ आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हर काम हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, जो काम हम करते हैं वो ही उल्टे हो जाते हैं, अब तो हमें कुछ करने लायक दुनिया में बचा ही नहीं है, तो वो उसी वक्त वहाँ से नई रोशनी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अफसुर्दा सितारों के अंदर ही नालाए सुबह, सुबह की फरियाद छुपी हुई है। अब नालाए सुबह कौन सा नाला है? ये नाला है उम्मीद का, ये नाला है नई रोशनी का, नई ज़िंदगी का। तो जब मायूसी आती है ना, तो मायूसी के साथ ही उम्मीद भी छुपी रहती है, उम्मीद के उनसुर भी पोशीदा रहते हैं। और वो जैसे ही मायूसी का वक्त ख़त्म हुआ, रात का वक्त ख़त्म हुआ, अफसुर्दा सितारे ग़ुरूब हुए और नई उम्मीद, नया सवेरा आपकी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है। और वो नया जो सवेरा आता है, नई सहर जो आती है, वो खुशियों की अलामत होती है। इसमें बताया गया बच्चा आपको, शाम दुखों की तरह है, दुखों की तरह हमारी ज़िंदगी में आती है, और सवेरा खुशियों की तरह, सुखों की तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर आते हैं। जवाब इसका लिखना है बच्चों आपको। अफसुर्दा सितारों में नालाए सुबह के होने का मतलब है कि आसमान में मौजूद सितारे रात के आखिरी औकात में थके मांदा नज़र आते हैं। अफसुर्दा के माने ही होता है कि थके मांदे। आप सितारों की रोशनी देखें, मध्यम लगती है और ऐसी लगती है कि कब उनका दम निकले, कब उनका खात्मा हो जाए, क्योंकि सुबह होने वाली होती है। रोशनी, जब सूरज आएगा, निकलेगा, तो ये तारे सारे ख़त्म हो जाएंगे,
तो उन सूरज की रोशनी की शुरुआत की वजह से तारे मध्यम हो जाते हैं। उनकी जो आबोताब रात के पहले दूसरे पहर में रहती है, वो उस चौथे और छठे पहर में नहीं रहती, वो आखिरी पहर में नहीं रहती। उस वक्त वो अफसुर्दा बताए गए हैं उस वक्त के तारों को। लेकिन इन थके और पसमानदा सितारों के बीच सुबह की उम्मीद पोशीदा रहती है। वही उम्मीद की किरण है और वही नई रोशनी, नया सवेरा है। वो सुबह खुशियां और उम्मीद की किरण साथ लाती है। इस सुबह को गूंचा व गुल तो होंगे ही, साथ ही ठंडी, पुरकैफ और सेहतमंद हवाएं भी होंगी। ये हवाएं खुशियों की अलामत होंगी। वहाँ जब सुबह हो जाएगी, नालाए सुबह नज़र आ रहा है कि अब जब सुबह आ जाएगा तो नालाए सुबह के बाद गूंचा व गुल भी होंगे, खुशियाँ भी होंगी। और दोहरी खुशियाँ कैसे होंगी कि गूंचा व गुल तो आपको मिल रहे हैं। मोइन अहसन जज़्बी कहते हैं कि बाद सहर भी होगी। बाद सहर सुबह के वक्त चलने वाली ठंडी हवा को कहा जाता है, जो बहुत सेहतमंद होती है, हमारे जिस्म के लिए बहुत मुफीद होती है। उस हवा में, उस शहर में, बाद शहर में घूमना फिरना, उसमें तफरीह करना, सियाहत करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। तो सेहतमंद यानी दुगनी खुशी हो गई। गूंचा और गुल खूबसूरत नज़ारे पैदा करेंगे। गूंचा यानी कली, चटकने से पहले वाला कली का हिस्सा, और गुल जब गूंचा चटक कर कली बन जाता है, फूल बन जाता है, तो वो गुल हो गया। तो सुबह आपको, नालाए सुबह के बाद आपको गूंचा और गुल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, और दोहरी खुशी के तौर पर आपको बाद सहर सुबह की ठंडी हवा भी मिलेगी। तो खुशियाँ आपकी मुंतज़िर होती हैं, गम के बाद खुशियाँ आपको ढूंढती हैं और आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो मायूस कभी नहीं होना, हमेशा ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजर करना है, अच्छे तरीके से, अच्छे इंसानों की तरह गुजर करना है। इसको लिख लें आपको। तो ये हवाएं सेहत की अलामत भी होती हैं और अच्छी सेहत देती हैं। सवाल नंबर 3 है बच्चों, दर्दमंदों की राह गुजर कौन सी है? कौन सी राह है दर्दमंदों की? दर्दमंद कौन? जो दर्द को महसूस करें। किसके दर्द को? दूसरों के दर्द को। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, उनको दर्द का एहसास हो जाए। किसी जानवर को भी तकलीफ में देखें तो उनका दिल पिघल जाए, वो उसके इलाज की तदबीर करने लग जाएं, उसके दुख दर्द और गम को दूर करने लग जाएं। किसी इंसान को गरीबी में देखें, मुफलिसी में देखें, परेशानी में देखें, तकलीफ में देखें तो उसकी तकलीफ दूर करने लग जाएं। किसी इंसान के दुख को देखने के बाद उनकी आंखें नम हो जाएं, वो दर्दमंद होते हैं। अब वो दर्दमंद हैं तो उनकी यही तो राह गुजर होगी, जहां पर नंगे फटेहाल लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, मुफलिस होंगे, बेचारे होंगे, जिनकी परेशानियां तरह तरह पीछे पड़ी हुई हैं, तरह तरह के दुख और तकलीफों में जो लोग मुब्तला हैं, वही उन लोगों की राह दर्दमंदों की राह होगी। वही मिलेंगे आपको ये दर्दमंद। जहां लोगों की मुश्किल होगी, लोगों की परेशानी होगी, वहां उनको दूर करने वाले लोग भी होंगे। और यहां पर शायर कहते हैं कि अगर आपका दिल सही मानों के अंदर दिल है तो आपको उसी राह पर लेकर जाएगा जो दर्दमंदों की राह होगी। यानी आपको भी दर्दमंद बना देगा और आप भी दुखियों की, बेसहाराओं की और परेशान लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा शेर है, आप इसको पढ़ें और ज़िंदगी में इस शेर को उतारने की कोशिश करें। जो इसका पैगाम मैंने आपको दिया है उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर जज्ब करने की कोशिश करें, उसी तरह का आप बनने की कोशिश करें। जवाब देखें इसका, इंसाफ, हमदर्दी, सदाकत, इंसानियत और हक परस्ती की राह दर्दमंदों की राह गुजर होती है। इंसाफ का काम करते हैं, वो सच बोलते हैं, हमेशा लोगों से हमदर्दी का काम करते हैं, वो इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर देते हैं। बड़े से बड़ा काम हो वो फ़ौरन तैयार हो जाते हैं, इंसानियत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। वो हक परस्त होते हैं और यही उनकी राह होती है और यही उनकी राह गुजर होती है। दर्दमंदों का दिल दूसरे इंसानों के दुख दर्द से ज़रूर मुतासिर होगा और लोगों के दुख दर्द और परेशानियों को कम करने की कोशिश करेगा। इंसाफ और सदाकत से भरा हुआ दिल हमेशा सच्चाई और ईमानदारी और हक के रास्ते के ऊपर गामसन होगा, हक के रास्ते पर लेकर जाएगा और यही राह दर्दमंदों की राह गुजर होगी। अगर आपका दिल दर्दमंद है तो आप उसको पहचान सकते हैं कि आप दूसरों के हमदर्दी रखते ही नहीं रखते, दूसरों के गमों को दूर करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते। करते हैं तो आप भी हमदर्द हैं, आप भी दर्दमंद हैं। जो दूसरों की तकलीफ़ का दर्द समझ जाए बस वही दर्दमंद है। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब बच्चों। और इसके बाद गौर करने वाली कुछ नुक्ते आपके लिए दिए गए हैं। इसके बाद अमली काम आपके लिए दिया गया है और अमली काम है कि गज़ल में मुंदरजा झेल तरकीब इस्तेमाल की गई हैं। कौन सी तरकीब?
पुरसिश गम, कैफियत क़ल्ब जिगर, मंजिल इश्क, गर्द सफ़र, नाला सुबह, बाद सहर, राह गुज़र, इस तरह के मुरक्कब अल्फाज आपके लिए दिए गए हैं। अपनी किताब से ऐसी ही कुछ और तरकीबें तलाश करके लिखें। ये वो तरकीबें हैं बच्चों जहां हमजा या ज़ेर लगाकर नया लफ्ज़ बना दिया जाता है, मुरक्कब लफ्ज़ बना दिया जाता है और वो कलाम की खूबसूरती में इजाफा करता है, बात को आसानी से कह सकते हैं और कलाम की खूबसूरती में भी ये इजाफा कर देता है। आपको अपनी किताब से, ये तो हमें गज़ल में मिल गए हैं, और भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे मिल जाएंगे, कम से कम 10 अल्फाज छांट कर आप अपनी कॉपी में लिखें। एक बार देख लें कि पुरसिश गम यानी गम को पूछना, पुरसिश के नीचे, शीन के नीचे ज़ेर लगा दिया गया है और आगे गम लिख दिया गया है। पुरसिश गम यानी गम को पूछने का अमल हो गया है यहाँ पर, गम को पूछना। और कैफियत क़ल्ब जिगर, क़ल्ब जिगर की कैफियत, क़ल्ब जिगर की हालत, तो इजाफा करके मुरक्कब अल्फाज बना दिए गए हैं। उर्दू अदब में इस तरह के अल्फाज बना दिए जाते हैं, दो अल्फाजों को जोड़कर, जिसमें वाव का इस्तेमाल भी होता है, अमजा का इस्तेमाल भी होता है, ज़ेर का इस्तेमाल भी होता है, और जब नए लफ्ज़ बन जाते हैं वो मुरक्कब कहलाते हैं और बनाने के तरीके को तरकीब कहा जाता है। तो ये तरकीबें बहुत मशहूर हैं उर्दू में और गज़लियात, नज़्म वगैरह में बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाती हैं। कम से कम 10 तरकीबें आप ढूंढें और यहाँ अपने कॉपी के अंदर लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों तरकीबों के साथ ही ये हिस्सा हमारा सबक का मुकम्मल हो गया है। गज़ल का हमने मुताला किया, ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए कि सहर भी होगी, बहुत खूबसूरत गज़ल है और मोइन अहसन जज़्बी ने कई तरह के पैगाम इस गज़ल के अशार के ज़रिए हमें दिए हैं। गज़ल, एक ही गज़ल कई पैगाम हमें दे सकती है और वजह यह है कि गज़ल के अंदर कई तरह के मज़मून का इस्तेमाल किया जाता है। हर शेर अलग मज़मून का हामिल है, हर शेर अलग मौजू का हामिल है। 5 शेर हैं गज़ल में, तो 5 ही तरह के वहाँ पर पैगामात हमें हासिल होंगे, क्योंकि 5 मज़मून कवर कर रही है गज़ल, तो 5 ही पैगाम हमें गज़ल से मिलते हैं। तो ध्यान रखें आप, गज़ल का एक शेर दूसरे शेर से रब्त नहीं रखता, तसलसल नहीं रखता, सिर्फ वज़न का लिहाज रखता है कि काफ़िया और रदीफ़ वगैरह का जो पाबंदी होती है, उनकी पाबंदी होती है, वो ख्याल रखा जाता है। बाकी मज़मून और मौजू हर शेर के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो हमने गज़ल का मुताला किया, मैंने आपको बताया कि इसके जो पैगाम हैं और मैसेज जो मिल रहा है गज़ल से, इन पैगाम को भी कम से कम 2 पैगाम आप उसको अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करें, वो भी अपने उस्ताद को दिखाएं, चेक कराएं। ये सबक का तीसरा हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।